नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इरम दिल ही दिल में कहती है अब मेरा मकसद पूरा होने के करीब है, उसामा को नूर को तलाक देनी ही होगी। इरम अपनी पॉलिसियों में कामयाब होती जा रही थी। उसका मकसद किसी भी तरह करके उसामा और नूर को एक दूसरे से जुदा करना था। इसीलिए वो कभी उसामा से तन्हाई में बात करती है और कभी जानबूझकर चोट खाकर हॉस्पिटल दाखिल हो जाती है ताकि उसामा उसके नज़दीक रह सके और नूर को उसामा का इरम के नज़दीक होना बुरा लगे। जितनी ज़्यादा गलतफहमियां पैदा होंगी, इरम उतनी ही कामयाब होगी। इरम यही सोच रही थी, उसामा, मैं तुम दोनों के दरमियान इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि तुम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखोगे। तुम दोनों ने मिलकर फवाद भाई को धोखा दिया था ना। अगर तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो भी गए फिर भी मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरी तकलीफ तुम दोनों की जुदाई से बहुत ज्यादा है। राबिया कहती है, इरम, उसामा का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस तरह से उसने हमारी मदद की है इस तरह तो कोई भी नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि अब उसामा ना आए। नूर को उसामा का यहाँ आना बुरा लगता है। इरम कहती है, अम्मी, हमें क्या, ये उन दोनों का आपस का मसला है। फिर हमने कौन सा उसामा की मिन्नत की है, वो अपनी मर्जी से यहाँ आता है। दूसरी तरफ नूर के दिमाग में उसामा की बातें गूंज रही थी। अगर जरूरत हुई तो मैं इरम से शादी भी कर लूंगा। नूर कहती है, मुझे अंदाजा नहीं था उसामा, तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। जरूर ये इरम की चाल है। समीना कहती है, नूर, तुमने इरम के लिए मैदान खाली छोड़ दिया है। मर्द को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खास तौर पर उसकी बीवी को, वरना मर्द की बीवी का खला कोई और पूरा कर देता है। तुमने तो इरम को खुली छुट्टी दे दी है। इरम यही तो चाहती थी कि उसामा उसके नजदीक हो। वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। नूर कहती है, अम्मी, मैं उसामा के बगैर भी जिंदगी गुजार लूंगी। उसामा को कभी अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी। समीना कहती है, मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। जिस जिद को तुम पकड़ लेती हो ना, उसे छोड़ती नहीं, बहुत नुकसान उठाओगी। उसामा नूर के लिए बहुत परेशान था। इरम कहती है, उसामा, ये कैसा प्यार था, मुझे तो लगता है बस ये समझौता था। वैसे तुमने नूर के लिए जितना कुछ किया था, अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो तुम्हारे पांव धो धो कर पीती। नूर अभी शुरू से ही ऐसी हैं। फवाद भाई से भी जब नाराज हो जाती थी तो उनसे भी मिन्नतें करवाती थी। वैसे क्या किस्मत पाई है नूर आपी ने। पहले उसके नखरे उठाने के लिए फवाद भाई थे और अब तुम। उसामा इरम को कहता है, तुम ठीक ही कह रही हो। क्या कुछ नहीं किया मैंने नूर के लिए। उसे खुद की तकलीफ के अलावा किसी की तकलीफ का अंदाजा ही नहीं होता। इरम कहती है, मुझे भी लगता है कि नूर आपी को सिर्फ खुद से मोहब्बत है, इसलिए उसे किसी दूसरे की मोहब्बत नजर नहीं आती। उसामा कहता है, ठीक है, नाराज है तो नाराज रहे, अब मैं भी उसे कभी लेने नहीं जाऊंगा, मेरी बस हो गई है। उसामा चला जाता है। इरम कहती है, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगो, तभी तो मेरा मकसद पूरा होगा। महरीन उसामा को कहती है, उसामा, तुम्हें क्या हो गया है। नूर तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर नूर परेशान रहेगी तो इससे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। उसामा कहता है, अम्मी, मैं और नूर के कितने नखरे उठाऊं। उसे हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश की थी, मगर उसे मुझ पर एतबार नहीं रहा। फिर ऐसे रिश्ते का क्या फायदा। अब मैं कभी नूर को मनाने नहीं जाऊंगा और प्लीज आप भी मुझे मजबूर मत कीजिएगा। महरीन बहुत परेशान थी, क्या करूं। न उसामा मेरी बात मानता है और न नूर मामले की संगीनी को समझ रही है। सारे घर का सुकून बर्बाद हो गया है। महरीन फराज को कहती है, फराज, तुम ही मसले का कोई हल निकालो। मैं तो दोनों को समझा समझा कर थक गई हूँ। मैं तो खुश हो रही थी, उसामा की औलाद होगी तो घर में खुशियां आएंगी, मगर खुशियां तो हमारे घर से कोसों दूर जा रही हैं। इधर इरम के घर औरतें आती हैं। औरतें राबिया को कहती हैं, राबिया, हमने सुना है कि नूर ने उसामा से रूठकर घर छोड़ दिया है और इसकी वजह तुम्हारी बेटी इरम है। वैसे इरम का रिश्ता भी उसामा की वजह से ही टूटा था ना। उसामा भी आ जाता है। औरतें कहती हैं, लो, उसामा भी आ गया। इरम कहती है, आप लोगों को अपने घरों में कोई काम नहीं जो दूसरों के घरों में तांका झांकी लगाकर रखती हैं। औरतें कहती हैं, बीबी, सच बुरा लगता है। तुम्हारी गज भर की जुबान है तो इसका मतलब ये नहीं कि बातें नहीं बनेंगी। लोग तुम्हारे और उसामा के चक्कर के बारे में सब जानते हैं। किस किस का मुंह बंद करोगी। राबिया उसामा को कहती है, प्लीज उसामा, तुम यहाँ मत आया करो। तुम्हारी वजह से इरम पर बार बार इल्जाम लग रहा है।
कौन करेगा इससे शादी, अब तो ये बात पूरे मोहल्ले में ज़द आम है। उसामा कहता है फूफो, इरम मेरी वजह से बदनाम हो रही है ना, तो मैं इस बदनामी से इरम को बचाऊंगा, मैं इरम से शादी करूंगा। इरम कहती है मगर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो पहले नूर को तलाक देनी होगी। राबिया कहती है इरम ये तुम क्या कह रही हो। इरम कहती है हाँ, तो आप क्या समझती हैं कि मैं उसामा से शादी करके इसकी दूसरी बीवी कहलाऊं? ये मुझसे नहीं होगा अम्मी। उसामा अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो नूर को हर हाल में तलाक देनी होगी, बोलो तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है। उसामा कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मैं नूर को तलाक दे दूंगा। राबिया इरम को कहती है ये गलत हो रहा है, मैं नूर का बुरा नहीं चाहती इरम, मैंने नूर और तुम में कभी फ़र्क नहीं किया, उसामा को रोको। इरम कहती है नहीं अम्मी, मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। उसामा नूर के तलाक के कागजात बनवाता है। उसामा के सामने बार बार नूर का चेहरा आ रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसामा नूर के तलाक के कागजात पर दस्तखत कर देता है। उसामा इरम को कहता है देखो ये कागजात, मैंने नूर को तलाक दे दी है। नूर को जैसे ही तलाक के कागजात मिलते हैं, नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नूर का बाप ये देखकर ज़मीन पर गिर जाता है। इतने में इरम नूर को कॉल करती है, आखिर उसामा ने तुम्हें तलाक दे ही दी और इसी के साथ मेरा बदला भी पूरा हो गया। तुम दोनों ने मिलकर भाई को धोखा दिया था ना, मैं उसामा से कभी शादी नहीं करूंगी। यह सब तो मैंने उसे सबक सिखाने के लिए किया है। उसामा इरम के पास पहुंचता है। हाँ तो तुम तैयार हो जाओ, हमारा निकाह आज ही होगा। इरम कहती है किसका निकाह? उसामा कहता है मेरा और तुम्हारा, तुम्हारी शर्त थी ना, वो मैंने पूरी कर दी है। इरम कहती है उसामा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और कर भी कैसे सकती हूँ जिसकी वजह से मेरे भाई की जान गई हो। उसामा कहता है इरम तुम ये क्या कह रही हो? इरम कहती है ये मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए किया था। उसामा को बहुत अफसोस होता है। इरम ये तुमने बहुत बड़ी ज्यादती की है, मैंने फवाद की जान नहीं ली, वो एक हादसा था। उसामा बोझल कदमों के साथ घर आ जाता है। अलिशबा बहुत खुश हो रही थी। इरम तुमने वो कर दिया जिसकी मुझे बरसों से ख्वाहिश थी, अब मुझे और उसामा को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अलिशबा इरम को कहती है तुमने मेरे रास्ते की दीवार को गिरा दिया है, उसामा और नूर को अलग करके तुमने मेरा दिल जीत लिया है, अब उसामा मेरा होगा। इरम कहती है तुम ये क्या कह रही हो, तुम उससे शादी करोगी? अलिशबा कहती है हाँ, तो इसलिए तो मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया था कि नूर और उसामा एक दूसरे से अलग हो जाएं। उसामा नूर से मोहब्बत ज़रूर करता था, मगर ये हकीकत है कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट एक हादसा था। इस हादसे के बाद उसामा ने दोहरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया था, एक तुम्हारी और दूसरी तरफ नूर की। इरम सर पकड़कर बैठ जाती है, यह सब मुझसे क्या गुनाह हो गया। ड्रामा रस्म वफा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।